नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायिक स्वीकृति, जो कि आपका लेखानुदान का अर्थ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति, संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी जनसंख्या एवं विकास के आधार पर राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व जनसंख्या एवं विकास के आधार पर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके कितने सदस्य होने चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कुल सदस्य का 1/10वां भाग, जो कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कानून की संवैधानिक वैधता का प्रशिक्षण, जो कि आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिकस क्यूरी निम्नलिखित में से कौन होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी न्यायालय का मित्र एमिकस क्यूरी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत कब शुरू हुआ था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1962 में संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत 1962 में शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या फिर हिरासत में होने की संख्या हो, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रीट मांगी जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऐसे व्यक्ति को जो अदालत में पेश करने के लिए जिसे गुम या फिर हिरासत में होने की संख्या हो, तो उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट मांगी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर या फिर निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या फिर निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 4 वर्ष के लिए। यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए यदि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण या फिर औचित्य के निर्धारित समय के अंदर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है,
तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या फिर निर्वाचित पद सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी भाषा। निम्नलिखित आधारों में से वह भाषा कसौटी है जो कि आपके संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे प्रसारित किए जाते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी भारत की संचित निधि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से प्रसारित किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को क्या गारंटी देता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कानून का न्याय निर्णय, जो कि आपका न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि भारत में मूल अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस उपबंध में केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां, जो कि संविधान के उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी चुनाव लड़ने का अधिकार, जो कि आपका राजनीतिक अधिकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर पर लागू होता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 6 स्वतंत्रताओं को। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 आपको 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार करने पर, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों पर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।